हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीबी कॉर्नर। तो आज हम देखिए, मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज लेके आया हूं आपके सामने एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें से आपके नीट में 15 क्वेश्चन पूछेगा और 12th के बोर्ड में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहां से। और सेकेंड बुक तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए आपने 12th क्लास का कोई चैप्टर कर दिया हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स या एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। अब अगर आप वहां देखोगे कोई सी रिएक्शन पढ़ी आपने, सही SN1 पढ़ी, SN2 पढ़ी या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा या ESR पढ़ा, अगर आपको कहीं ना कहीं रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछेगा तो आप लोग वहां पर अटक जाओगे। जिसको भाई बेसिक नॉलेज इंफॉर्मेशन नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, आप रिएक्शन रट सकते हैं, रिएक्शन रट लो। 2 स्टेप में होते हैं, पहले स्टेप में इनका इंटरमीडिएट बनता है, सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, SN1 कहलाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये चीजें याद करना बड़ा आसान है। कॉपी पकड़ दी, कॉपी पकड़ा, पेन पकड़ा, 4 बार लिखा है, रिएक्शन याद हो जाएगी। अगर हम बेसिक से हम इसको देखें, कोई रिएक्शन आ गया आपका रिएक्टिविटी ऑर्डर में, इसको SN1 को लिखिए, SN1 के रिएक्टिविटी ऑर्डर में लिखिए। मान लीजिए यही रिएक्शन है, CH3 CH2 Cl CH3 CH3 HCl, यही आपका क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी SN1 पे डायरेक्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो अगर मैं एक चीज बताऊं आपको, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी देखनी पड़ेगी मेरे को। यू हैव टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो मैं आपको बता रहा हूं हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। क्या रिक्वायरमेंट है, आप कहां लैग कर रहे हो, क्या चीजें आपको नहीं आता है, देखिए सोचिए जरूर आप इस बारे में। ये प्लस आई इफेक्ट है, इसको हटा दो, आप रिमूव कर दो क्लोरीन को, पॉजिटिव 4 आ जाएगा। यहां पे क्लोरीन को रिमूव करिए, पॉजिटिव 4 आ जाएगा। ये भी प्लस आई ग्रुप है, ये भी प्लस आई ग्रुप है। यहां 2 प्लस है, यहां 1 प्लस आई ग्रुप है। सेकेंड वन इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। ये कह सकते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन है। ये व्हाट इज प्लस आई माइनस आई, व्हाट इज प्लस एम, व्हाट इज प्लस एम, व्हाट इज माइनस एम, व्हाट इज प्लस आई माइनस आई, व्हाट आर दीज। पहला सवाल, रेजोनेंस क्या है, बंदों को समझ आता है बेंजीन में रेजोनेंस हो क्या रहा है। माइनस आई में तो कैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, प्लस आई में तो हाउ द इलेक्ट्रॉन विल डोनेट इन द रेजोनेंस। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है। आप 12th की एनसीईआरटी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, बेसिकली जो 12th क्लास वाले स्टूडेंट है एनसीईआरटी रट सकते हो, वो अलग चीज है। रिएक्शन पकड़ो, 4 बार लिखो, 10 बार, जब तक नहीं आ रहा तब तक लिखो, लेकिन आप सिर्फ वो रिएक्शन याद कर सकते हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप एक भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आपको GOC1 जो है उसका इंफॉर्मेशन नहीं पता है, आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट अगर नहीं आ रही है, प्लस आई माइनस आई क्या होता है, प्लस एम माइनस एम क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, तो आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते हो। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आप अगर 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से होते हुए गुजरोगे कि ये चीजें क्या है, प्लस आई कैसे देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे है, बेसिक स्ट्रेंथ हम कैसे डिनोट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, है नहीं है, तो बहुत चीजें आसान हो जाएंगी। स्टेबिलिटी क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछे, कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन की, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन पता है हाउ टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑफ दिस कंपाउंड, तो बड़ा आसान बनता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना 12th क्लास का। मेन इंपोर्टेंट है 11th क्लास। हम फिर बोल रहे हैं जो भी 11th क्लास में जितने बच्चे हैं, चले नीट का तो उनको पता चल चुका है व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ 11th क्लास एंड 12th क्लास केमिस्ट्री, GOC1 GOC2। तो जो 11th में बच्चे हैं भाई, देखो हर सट्टे में मतलब आप अपना कोर्स रिवीजन खत्म करते हो, वो चीज अलग है। जब आप ही लोग 12th क्लास में जाओगे तो यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। कोई सा फैक्ट वाला क्वेश्चन आ गया कि हाँ भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज्यादा होता है, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इससे ज्यादा होता है, क्यों भाई आपको लिखा जाएगा, आप सिर्फ याद कर सकते हो, रट सकते हो उसको। अगर आप उसको समझ के लिखोगे सर हाँ से यहाँ प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, या प्लस एम ज्यादा है, माइनस एम ज्यादा है, देन यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। कुछ भी कर सकते हो आप, कोई सा भी सॉल्यूशन आप सॉल्यूशन कर सकते हो, कोई सा भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हो उसके बाद आप। तो
मेरे हिसाब से जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो 2 पार्ट में पढ़नी चाहिए। जैसा कि आपको मैं पीसीबी कॉर्नर जो यूट्यूब चैनल है उसमें लेके आऊंगा आपको। एक तो आपको जीओसी 1 करके पढ़ना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। ये बेसिकली 11th क्लास के, इसके अंदर रिएक्शन इंटरमीडिएट आते हैं, बॉन्ड क्लीवेज आता है नहीं है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, ये सारी चीजें इसके अंदर पढ़ेंगे हम। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसको जीओसी 1 की इंफॉर्मेशन नहीं है वो 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिर्फ रट सकता है, नंबर नहीं ला सकता। अगर एक हल्का सा भी क्वेश्चन टेढ़ा पूछ गया तो यू कैन नॉट गिव द आंसर। सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो और दूसरा आता है जीओसी 2। अब जीओसी 2 में होएगा क्या, इसके अंदर रिएक्शन पढ़ेंगे, एडिशन रिएक्शन, चाहे वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो, चाहे फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। इसके अंदर पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इसके अंदर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ईएसआर या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे वो ईएसआर हो, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसके अंदर हम पढ़ेंगे जीओसी 2 के अंदर। फिर आएगा एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर जीओसी 2 खत्म हो गया तो एक हिसाब से आपका जीओसी 1 और जीओसी 2 कंप्लीट हो गए, आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। तो मेरा कुछ इस तरीके से तरीका रहेगा, पहले मैं जीओसी 1 बताऊंगा यहां लेक्चर में, फिर मैं जीओसी 2 स्टार्ट करूंगा। तो जीओसी 2 स्टार्ट करते करते आपके सारे एनसीईआरटी के रिएक्शन समाप्त हो गए होंगे, सारे फिनिश हो जाएंगे आपके रिएक्शन। जीओसी 2 फिनिश करते करते एनसीईआरटी लगभग 90% कवर हो जाएगी, कोई सा भी सवाल हो। तो जीओसी 2 पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट आपसे, जीओसी 1 का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो 100% कंप्लीट होना चाहिए। 100%। कभी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछ देगा, कभी एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ देगा, कभी बेसिक स्ट्रेंथ पूछ देगा। एनिलीन और बेंजाइलिन में बेसिक स्ट्रेंथ पूछ देता है कि बेंजाइलिन की ज्यादा क्यों होती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कैसे बताओगे, रट दोगे आप? 5 स्टेटमेंट लिखाएंगे, आप रट सकते हो आंसर को, है ना। आप 5 स्टेटमेंट लिखाओगे, आंसर को रट सकते हो, वो चीज नहीं है, वो चीज अलग चीज है। आपको सिर्फ लिमिटेड चीजें याद रहेंगे। अगर आप रीजन के साथ जाओगे, हाउ टू फाइंड द आंसर, दिमाग लगाओगे अपना, तो देन यू विल क्लिक योर आंसर। कोई सा भी क्वेश्चन हो, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन हो, कम से कम अपने हिसाब से लिख सकते हो, भाई यहाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो आप आंसर लिख सकते हैं। दिस इज द इंपोर्टेंस ऑफ जीओसी 1 एंड जीओसी 2। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक को आप याद करना है, कॉन्सेप्ट फैक्ट चीजें याद करनी है। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, याद करो, चलते बनो आगे, यू विल गेट योर फुल मार्क्स। फिजिकल केमिस्ट्री में क्या है, दो तीन चैप्टर है, थोड़ा सा है ऊपर नीचे वाले, बाकी सब आसान है। कॉन्सेप्ट याद करो, फॉर्मूले याद करो, आंसर पाओ। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है। ए से जेड तक पूछ देगा, ए बी सी डी एफ जी एच, व्हाट आर ए बी सी डी ई एफ जी एच। ए से रिएक्शन करा, बी, बी से बन गया सी, पूछेगा व्हाट आर दिस ए बी सी डी। इनको बोलते हैं कन्वर्जन। एक कन्वर्जन आएगा इधर से हेलो एल्केन से, दूसरा आएगा अल्कोहल से, तीसरा आएगा एल्डिहाइड कीटोन से, चौथा आएगा एमीन से। अब आपको हर रिएजेंट का मतलब पता होना चाहिए। ये रिएजेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये कन्वर्ट इसमें करता है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता रहा हूं आपको, इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी। अगर आपको एक बार समझ में आ गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना, अब जीओसी 2 आप 12th क्लास में जीओसी 2 चल रही है किसके स्कूल में या जो भी चल रहा है, कहीं भी चल रहा हो, अगर आपको जीओसी 2 अगर समझना है, वो चीज अलग है। ऐसा लग रहा है कि आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है ठीक है, आपने जीओसी 1 अगर पढ़ाया तो ठीक है, समझ में आएगा। दूसरी चीज अगर आ रही है आपको, तो जीओसी 1 नहीं पता तब भी यार, तो वो आपको रखना है। फिर आपको लिमिटेड चीज पता है। अगर आपको जीओसी 1 नहीं पता है, अगर जीओसी 2 मान लीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, 12th क्लास के हेलो एल्केन एल्डिहाइड कीटोन पढ़ लिया आपने, तो अगर आपको जीओसी 1 नहीं पता है, तो आप इसका मतलब आपके को सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें पता है, लिमिटेड चीजें। इसका मतलब है जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आप सिर्फ उसी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। अगर कोई और क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है आपको यू विल फेस डिफिकल्टीज। तो ये चीजें हैं। तो ये जीओसी 2 जो है, ये 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारा का सारा खेल जो है जीओसी 1 का है। अब पूछ देगा बताइए कितने आइसोमर बनेंगे, है नहीं है?
पॉसिबल आइसोमर बताओ बोलेगा। कोई कंपाउंड दे रखा होगा आपको, बोलेगा हाउ मेनी पॉसिबल आइसोमर आर पॉसिबल, हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल। पूछ देगा आइसोमर कितने होते हैं, क्या करोगे, कहां जाओगे, सिर्फ 11th में जाना पड़ेगा। अब दिखा दिया होगा भाई आइसोमर ये होते हैं, वो होते हैं, वो होते हैं, वो चीज अलग है 12th क्लास में। बेस कहां है, 11th क्लास। 11th इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आइसोमरिज्म पूरा डिटेल में 11th क्लास में ही है, पूरा डिटेल में, ऑप्टिकल हो, स्टीरियो हो, चाहे कुछ भी हो, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म हो, कुछ भी आइसोमरिज्म हो, सबका सब जो है आइसोमरिज्म क्या है, 11th क्लास का टॉपिक है। तो आपको 11th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है अलोंग विद GOC1 एंड आइसोमरिज्म एंड IUPAC नेमिंग, अगर वो आपका क्लियर है ना, फिर सेकंड बुक आप घर में पढ़ सकते हो, वेरी वेरी इजी। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखता है भाई ये रिएजेंट है, इससे रिएक्ट करेगा, हर रिएक्शन में मेंशन है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सब कुछ मेंशन है। अगर एक बार दोनों पढ़ लो तो एनसीईआरटी बाएं हाथ का खेल है। तो मैं कुछ इस तरीके से समझाऊंगा, पहले GOC1 कंप्लीट करेंगे और GOC फिर 2 कंप्लीट करेंगे, और हो सकता है कि जब सबसे तेज सिलेबस जो है ना इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा PCB कॉर्नर पे। हालांकि बहुत सारे चैप्टर मैंने स्टार्ट कर रखे हैं, बहुत सारे चैप्टर 5-6 चैप्टर मैंने एक साथ स्टार्ट कर रखे हैं, अब वो कंप्लीट होंगे धीरे धीरे करके, पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा यहाँ पे। तो ये चीजें हैं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का खेल है, डिमांड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी हर किसी के पास की बात नहीं कि हाँ भाई रिएक्शन सॉल्व करना, बच्चे भाई काफर हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, व्हाट इज हैपनिंग, दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है नहीं, इसलिए 90% बच्चों को समझ में नहीं आती। GOC1 जिसने नहीं पढ़ा है, और 10% बच्चे होते हैं जिसने 11th क्लास में ध्यान दिया होता है। 90% बच्चे ऐसे होंगे हमें पता नहीं चल रहा है GOC1 क्या है, सर क्या रिएक्टिविटी है, लिखवा जाओ, हम लिखते जाएंगे, पेपर में आएगा ठीक है रट लेंगे, और नहीं आएगा तो छोड़ देंगे क्वेश्चन, है नहीं। तो GOC1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू लुक इट। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं आपको, फील करिए, समझिए हम जो बोल रहे हैं, सोचिएगा जरूर। GOC1 एंड GOC2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खत्म ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, सब टिप्स में होगी। जिस दिन हमने GOC1 पढ़ा दिया, जिस दिन मेरे GOC1 के सारे लेक्चर खत्म हो जाएंगे यहाँ पे, आई गारंटी। जो भी बंदा इस चैनल के साथ जुड़ेगा सबको सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, GOC1 सबको आएगी, फिर GOC2 भी समझ में आएगा। फिर चाहे कोई सा भी क्वेश्चन कर लो आप, बोर्ड का क्वेश्चन कर लो, नीट का क्वेश्चन कर लो, जे का कर लो, ओलंपियाड का कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते आंसर बता दोगे, देखते ही, और ये पूछ रहा है क्या, और इसका ऑर्डर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे देखते आंसर बता दोगे, आई गारंटी अबाउट इट। GOC2 में जाए कन्वर्जन, अरे हाँ इससे ये रिएक्शन होता है, इससे होता है, ऐसे देख के बता दोगे आंसर। जब पढ़ोगे ना हमसे तो आंसर देखते ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है GOC1 GOC2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो हो सकता है आज या कल से लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे GOC1 GOC2 के भी, और भी क्यों बोला, ये बहुत सारे लेक्चर चल रहे हैं, भी इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट होंगे, सारे चैप्टर कंप्लीट, सारे कोर्स कंप्लीट होगा। अब बने रहिए, बस यूट्यूब चैनल के साथ लाइक करो भैया, सब्सक्राइब करते रहिए, पूरी दुनिया में फैला दो, है नहीं, आ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तूफान लेके। थैंक यू सो मच।